So today we will do what we will do. We will do elimination. Walaikum salam. So what are elimination reaction? Elimination reaction क्या होते हैं? तो जरा मुंह बंद करें. एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारे पास दो कार्बन होने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट व्हाट आर एलिमिनेशन रिएक्शंस. एलिमिनेशन रिएक्शन, इन रिएक्शंस को करने के लिए हमारे पास दो कार्बन है, यहां पे एक हाइड्रोजन है. तो दिस हाइड्रोजन इज नेसेसरी. दिस कार्बन इज अ बीटा कार्बन and this hydrogen is beta hydrogen. This hydrogen has little acidic character. Acidic character होता है इस हाइड्रोजन में. तो इस हाइड्रोजन का होना जरूरी है. तो अगर मैं इधर ही एक क्वेश्चन पूछ लूं कि which alkyl halide is necessary एलिमिनेशन रिएक्शन, आपके पास सिंपल से ऑप्शन है ए बी सी डी. आपके पास ऑप्शन है CH3 CH2Br. आपके पास ऑप्शन है CH3 2 CHBr. आपके पास ऑप्शन है CH3 3 CBr और ऑल ऑफ दीज. कौन से अल्काइल हैलाइड से क्या हो सकती है? एलिमिनेशन हो सकती है. व्हाट शुड बी द आंसर? ए बी सी. बीटा हाइड्रोजन जरूरी है. बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी. और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट गलत बता रहे हैं. आंसर होगा डी ऑल. सबके पास तो है. दिस इज द बीटा हाइड्रोजन. ये दोनों बीटा कार्बन है, तीनों बीटा कार्बन है. ठीक है. 9 बीटा हाइड्रोजन, 9 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल, 6 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल, 3 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल. तो सबके पास है. तो ऑल ऑफ दीज. ठीक है. अगर ना वाली बात होती तो फिर कौन होता? CH3Br. उसके बाद CHCl3. इन दोनों में एलिमिनेशन हो सकती है. बुझाएं, हो सकती है कि नहीं? एक में होगी, एक में नहीं है, दोनों में नहीं होगी. एक में होगी, एक में नहीं, कि दोनों में नहीं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन. तो देखिए अल्काइल हैलाइड की दो रिएक्टिव साइट होती हैं. वन इज द बीटा हाइड्रोजन. अगर बीटा हाइड्रोजन है तो उसको एसिडिक कैरेक्टर होता है. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई भी बेस आके इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, रिमूव करेगा. तो अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो बेस क्या करवाएगा? एलिमिनेशन. बेस क्या करवाएगा? एलिमिनेशन. ठीक है. तो दो कंडीशन है. पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन. दूसरी कंडीशन आपके पास बेस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आपके पास बेस होना चाहिए. ठीक है. ये दो चीजें. चलें वापस आते हैं. A reaction in which two atoms or group of atoms are replaced from adjacent carbon atoms to form multiple bonds. देखो मान लें कि हमारे पास CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन, CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो लगातार एलिमेंट से दो ग्रुप रिप्लेस हो जाए, दो एटम्स रिप्लेस हो या दो ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस हो. ठीक है. लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा एक पाई बॉन्ड बने. तो जो सेचुरेटेड कंपाउंड था वो बन जाएगा अनसेचुरेटेड. ठीक है. इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. These reactions are reverse of addition reaction. एडिशन में क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है, दो ग्रुप ऐड होते हैं. तो यही अगर दोनों ऐड कर लें तो ये एडिशन हो जाएगा. इस डायरेक्शन में एलिमिनेशन होगा. इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू सिग्मा बॉन्ड. देखिए कौन सा सिग्मा बॉन्ड? एक हाइड्रोजन वाला और एक हेलोजन वाला टूटा, एक कमजोर पाई बॉन्ड बना. The saturated compounds are converted into unsaturated. अगर कंपाउंड ऑलरेडी अनसेचुरेटेड है, एल्कीन है, तो अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा.
अल्केन है तो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अगर आप एलिमिनेशन करवाना चाहते हो तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन हो। क्या हो? बीटा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा? बेस। क्योंकि बेस इज अ सब्सटेंस विच रिमूव प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो कंपाउंड जो देगा, ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पे एज एसिड होगा, बेस इससे हाइड्रोजन लेगा, एक हाइड्रोजन लेगा, ठीक है, और हैलोजन रिमूव होगा, तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन मिलेगा। अल्काइल हैलाइड में हैव टू रिएक्टिव साइट। अल्काइल हैलाइड के पास दो रिएक्टिव साइट होंगे। वन इज द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे मौजूद बीटा हाइड्रोजन। अदर इज द अल्फा कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे अटैक करेगा तो एलिमिनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होती है डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, यानी ये कार्बन जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये आपकी क्या होगी? ये आपकी होगी क्या? क्या होगी? अल्फा कार्बन, और ये सब्स्टिट्यूशन करवाएगी, ठीक है। और क्या चीज है? बीटा हाइड्रोजन विच इज एसिडिक। इन एलिमिनेशन रिएक्शन बेस रिमूव्स बीटा हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी बेस अगर होगा तो वो इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, वो कहां पे अटैक करेगा? इस पे, हाइड्रोजन, ठीक है। बोथ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों होंगे। अगर सबस्ट्रेट में एक और चीज, प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन किसकी मजबूरी है? बीटा हाइड्रोजन इज कंपल्सन फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए यह जरूरी है कि बीटा हाइड्रोजन जरूर हो। अब अगर बीटा हाइड्रोजन है तो एलिमिनेशन होगी, ठीक है। एब्सेंस में क्या होगा कि ओनली सब्स्टिट्यूशन, ओनली सब्स्टिट्यूशन। अगर है तो फिर क्या होगी? नॉट ओनली एलिमिनेशन, दोनों होंगे, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, दोनों हो सकते हैं। अब अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ओनली क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों? ये देखिए, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन तो बेस अटैक कर नहीं सकता, तो खाली क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन। अब आपके पास क्या है? ये कंपाउंड है CH3, CH2 और हेलोजन, ठीक है। तो इसमें अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो वो इधर अटैक करेगा तो एसएन रिएक्शन करवाएगा। अगर बेस आएगा तो वो इधर अटैक करेगा, वो क्या कराएगा? एलिपिस। तो अगर बीटा हाइड्रोजन है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, एलिमिनेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो खाली सब्स्टिट्यूशन होगी, एलिमिनेशन नहीं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। चलिए भैया इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट चीज, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें बताएंगे कि विथ द सेम सबस्ट्रेट एलिमिनेशन होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, छोटे लिविंग ग्रुप होते हैं और बड़े लिविंग ग्रुप होते हैं। साइज ऑफ द अटैकिंग रीजन, छोटी साइज का अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो एज अ बेस एक्ट करेगा, बड़ी साइज का न्यूक्लियोफाइल है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन करवाती है, लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टर्शरी है तो एलिमिनेशन ज्यादा होती है। सारी कंपेरिजन हम एंड पे करेंगे। तो ये दो भाई थे जिन्होंने हमें बताया, हाइज एंड एंगोल, इन्होंने बताया कि एलिमिनेशन जो है दो मैकेनिज्म से होते हैं, E1 और E2। E1 और E2 उसी तरह से होंगे जिस तरह से हमने E1 में देखा था, ठीक है। तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा? जिस तरह से वन रिएक्शन टू स्टेप था, ये भी टू स्टेप हो। इसमें दो स्टेप थे। पहला क्या था? स्लो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें भी स्लो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो स्लो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट में हमने क्या देखा था? हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाओगे तो सब्स्टिट्यूशन होगी, थोड़ी पोलरिटी कम करोगे तो एलिमिनेशन होगी फॉर द सेम सबस्ट्रेट। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर अगर हमारे पास सेम सबस्ट्रेट है CH3
CH2, बल्कि हमारे पास CH3, CH2, हमारे पास है क्लोरीन। दो कंडीशंस यूज करते हैं लोग। हमारे पास जो रिएजेंट है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्वेंट वाटर है। हमारे पास रिएजेंट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्वेंट अल्कोहल है। फर्क क्या है? लेस पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर सॉल्वेंट। एक चीज क्या कि पोलरिटी जो है, पोलरिटी फेवर करेगी किसको? सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन। तो अगर आप सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते हो, ज्यादा करते हो, तो कौन सा रिएक्शन फेवर्ड होगा? सब्स्टिट्यूशन। तो इधर हाईली पोलर सॉल्वेंट क्या कहेगी? सब्स्टिट्यूशन। और लेस पोलर सॉल्वेंट क्या कराएगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होंगे दोनों की, समझ लें कि सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन। यहां पे ये मेजर होगी, एलिमिनेशन क्या होगी? माइनर। और यहां पे क्या होगा? ये मेजर होगा एलिमिनेशन, और ये क्या होगी? माइनर होगा। यानी सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करने से मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो एलिमिनेशन जो यूनिमॉलिक्यूलर है, दो स्टेप में होगा, दो स्टेप होंगे। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन व्हिच सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अंडरगोस आयनाइजेशन। पहले स्टेप में हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। अगर आप वाटर यूज करोगे, अगर आप वाटर यूज करोगे तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी एलिमिनेशन से। अगर आप थोड़ा सा पोलरिटी कम करते हो फिर क्या होगा? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि कार्बन केटाइन बनेगा, कार्बोनिमाइन बनेगा, और हेलाइड एंड लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा। ये स्टेप बिल्कुल वही है जो कि SN1 में होता है, फर्क सिर्फ सॉल्वेंट की पोलरिटी है। आयनाइजेशन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट, हेंस पोलरिटी जो है इवन को फेवर करेगी, पर ज्यादा पोलरिटी SN1 को फेवर करेगी। इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स इवन। पर अगर आप यहाँ पे खाली पोलरिटी लिखें, अगर इंक्रीजिंग करेंगे तो वो फिर किसको फेवर करेगी? इंक्रीजिंग पोलरिटी फेवर्स SN1 ओवर E1। यानी मॉडरेट पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट होनी चाहिए आपके पास, फिर आपका ये मैकेनिज्म होगा। एज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, क्योंकि सबसेट मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है किसमें? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, स्लो आयनाइजेशन है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट पे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा? बेस पे। बेस की कंसंट्रेशन 0, इसके लिए पावर क्या लगाएंगे? 1 लगेंगे। यानी अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट ऑफ E1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर आप न्यूक्लियोफाइल या बेस की कंसंट्रेशन डबल करते हो, ठीक है, तो SN2 और E2 का रेट भी डबल होगा, पर SN1 और E1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। SN1 और E1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एग्जांपल पे आते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। वही सीन होगा कि केस में कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो रिएक्टिविटी याद रख क्या होगा कि टर्शियरी कार्बोनियम आयन ये वो, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि फास्ट रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो ये देखिए, कंपाउंड में एक बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, एक लिविंग ग्रुप अवेलेबल है, और एक बेस अवेलेबल है। एक मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट अवेलेबल है, मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। होगा क्या कि ये OH आयन बेस है, ठीक है, और पोटाशियम और हेलोजन के X बनाएंगे, और ये जो OH है ये इधर से हाइड्रोजन रिमूव करेगा। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये इसको देगा, और हेलोजन रिमूव होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर कौन लेके आया? OH बेस। किसको दिया? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ने अपना पेयर किसको दिया? कार्बन को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो यहां से हेलोजन क्या हो जाएगा? डिपार्ट हो जाएगा पाई बांड में। ठीक है। तो ये तो हो गया रिएक्शन। अब मैकेनिज्म में कैसे होगा? मैकेनिज्म ये होगा कि भाई पहले ये जो बांड है ये एक पोलर बांड है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो हमने इसको अल्कोहल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है जो कि मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है। आहिस्ता आहिस्ता ये बांड पोलराइज होगा और बांड ब्रेक होगा।
इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी कार्बोकेटाइन और ये लिविंग ग्रुप आ, ये कौन हो गया एलजी लिविंग ग्रुप, हैलाइड निकल चुका है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट आर दी दो पॉसिबिलिटीज कि अगर आपके पास एक सबस्टेंस है ठीक है, जो कि कोई भी हो सकता है, एक कोई भी एक्स आइन है ठीक है, कोई भी एक्स आइन है, ये एक्स आइन जो है पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियोफाइल हो। अगर ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, इफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर देन बेसिसिटी, तो अटैक कहां पे होगा अल्फा कार्बन पे, तो फिर क्या होगा एसएन। इफ बेसिसिटी इज मोर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो फिर क्या होगा कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो द रिजल्ट विल बी एलिमिनेशन ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है वो सेम चेंज होगा, फर्स्ट स्टेप वही है जैसा SN1 में था वही है, सेकंड स्टेप चेंज होगा कि आपका जो सब्सटेंस है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो सब्स्टिट्यूशन, बेस एक्ट करेगा तो, यानी अगर ये एक्स जो है वो बेस है तो एलिमिनेशन होगी, अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो फिर सब्स्टिट्यूशन, दोनों पॉसिबिलिटीज है ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो बेस है ठीक है, बेस यहां से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन ने भी तो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया था ठीक है, तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आए तो इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी खत्म, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला इधर आ गया, जो हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो तो निकल रहा बन चुका है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बनाएंगे डबल, ऑलरेडी हाइड्रोजन तो निकल चुका है तो डबल बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा ये। इस तरह से जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप SN1 अगर होता तो न्यूक्लियोफाइल सीधा कार्बन पे हेड होता, फ्रंट और बैक साइड पे आपको रेसिमेट मिक्सचर मिल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ वो सल्फा कार्बन पे अटैक करे, उसके पास बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो बीटा हाइड्रोजन को क्या करेगा निकालेगा और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाएगा। दोनों पॉसिबल है ठीक है, दोनों पॉसिबल है। डिफरेंस यही तो बताया कि अगर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, बेस होगा तो बीटा हाइड्रोजन को निकालेगा, ये डिफरेंस है ठीक है, सिंपल सा कि अगर बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ पे देखें अटैक कहां पे हो रहा है बीटा हाइड्रोजन पे, यहाँ पे अगर अटैक होता इस जगह पे तो आपकी सब्स्टिट्यूशन होती, सिंपल सी बात है बेटा, यही डिफरेंस है। कौन पूछ रहा है वनीता, तो वनीता ऐसे होगा, चले भाई। उसके बाद है आपका एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो अगर आप देखना चाहते हो रिएक्शन कैसे हुआ तो इस तरह से हुआ, स्टेप 1 क्या होगी स्लो आयनाइजेशन ठीक है, इसकी सबस्ट्रेट थी, सबस्ट्रेट कौन है भाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और आयनाइजेशन इज ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस, स्लो होगा, अल्कोहल सॉल्वेंट यूज किया हमने, होगा क्या भाई ये बॉन्ड पोलर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव, आहिस्ता आहिस्ता ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बोनियम आइन, लिविंग ग्रुप यहां से निकल गया ठीक है, इस कार्बन पे कौन सी चार्ज बेटा पॉजिटिव ठीक है। स्टेप 2 जो है कुड बी SN1 कुड बी E1, क्या फर्क है कि अगर आपके पास क्या चीज है न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज स्ट्रॉन्गर देन बेसिसिटी, बेसिसिटी इज स्ट्रॉन्गर देन न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, पर कहां अल्फा कार्बन पे जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो फिर क्या होगा आपकी दो प्रोडक्ट बनेंगी, कलम में पड़ा था टेंशन एंड इन्वर्जन, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड पे लगे या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पे लगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि कंपाउंड में सबस्ट्रेट में दोनों अल्फा कार्बन भी मौजूद है जो को इलेक्ट्रोफिलिक होता है, बीटा कार्बन भी मौजूद है जो कि उसका हाइड्रोजन क्या होता है, उसका हाइड्रोजन बेसिक एसिडिक इन नेचर होता है, तो बेस वहां से अगर हमारी बेसिसिटी ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ठीक है। तो हमने बेस कौन सा यूज करके रखा है, हमने OH
OH आयन क्या रिमूव करेगा? हाइड्रोजन। क्या बनेगा? वाटर। ब्रोमाइड ऑलरेडी निकल चुका है, तो पहले से क्या मौजूद है? पोटेशियम। अब मान लें कि यहां से एक हमने हाइड्रोजन निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला, ये वाला, ठीक है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेप है, स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 क्या है कि फास्ट, अगर एलिमिनेशन है तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या बीटा हाइड्रोजन। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो फास्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। कहां से? अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन न्यूक्लियोफाइल एड हुआ है, अल्फा कार्बन फ्रंट और बैक साइड दोनों पे हो सकता है। सो इट इज ऑलमोस्ट सेम द फर्स्ट स्टेप। फर्क क्या है? सिर्फ सॉल्वेंट का फर्क है। तो अगर आप सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी, थोड़े से कम करते हो पर होनी पोलर चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन जो होती है पोलर सॉलिड में होती है, नॉन पोलर में नहीं होती। E2 में सेम थिंग। E2 क्या होगा? पहली बात कि ये एक सिंगल स्टेप और बायोमॉलिक्यूलर जैसे SN2 में था, तो इट इज वन स्टेप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूलर यानी एक ही स्टेप है, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सबस्ट्रेट भी होगा और बेस भी होगा, तो रेट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपके पास SN2 और E2 रिएक्शन है तो रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल और बेस तीनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। और दिस रिएक्शन प्रोसीड थ्रू कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में होगी, ठीक है। इन दिस मैकेनिज्म ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड occurs in the same स्टेप के सेम स्टेप में दो बॉन्ड बनेंगे, दो ब्रेक होंगे। कौन से वो मैकेनिज्म में पढ़ते हैं? As two molecules are involved in redefining step, hence it is second order reaction, तो रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि इसमें आयनाइजेशन नहीं होती तो हमें या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, किसके लिए? E2 के लिए। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें कोई कार्बोनिमाइन नहीं बनता बल्कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो नथिंग इज चेंज हियर। अब क्या चीज है इसका रिएक्शन कर, और वैसे इधर हुआ है पर हम दोबारा इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है बेस, ठीक है। बेस जो है, बेस का काम है प्रोटॉन लेना, CH2, उसके बाद CH2Br, ठीक है। और इसमें बनती है ट्रांजिशन स्टेट। देखें ये बेस है, ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रिप्लेस होंगे, ठीक है। कैसे रिप्लेस होंगे? तो ये जो OH आयन है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा किसके साथ? कार्बन के साथ, CH2। उसके बाद CH2 इसका बॉन्ड टूटेगा किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और यहां पे बनेगा क्या? पाई बॉन्ड। ये सारा कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है। हो क्या रहा है कि जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन अपना पेयर कार्बन को देगा, ठीक है। तो कार्बन इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ब्रोमीन निकलेगा। दो बॉन्ड बन कौन से रहे? एक तो ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दूसरा ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो टोटल दो बॉन्ड बन रहे हैं, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। बन कौन से रहे? बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या बना? वाटर। ऑलरेडी ब्रोमाइड निकल चुका था, यहां से ब्रोमाइड निकल चुका है, ठीक है। क्या यूज किया था हमने? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रह गया? OH, पोटेशियम सॉरी, कपर, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद क्या रह गया? यहां से हाइड्रोजन भी निकल गया, ब्रोमीन भी निकल गया, दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, इथीनवा बनेगा, इथीनवा बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसे E2 रिएक्शन कराना चाहते हैं तो E2 की जो रिएक्टिविटी होगी वो किस कैसे ज्यादा होगी? मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल हेलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे? इथाइल से, प्राइमरी से। प्राइमरी ज्यादा होगा किससे? सेकेंडरी से।
ये ज्यादा होगा किससे? टर्शरी। इसमें गलती है? कौन बताएगा क्या गलती है? कौन बताएगा क्या गलती है? देखिए इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, नो एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी। ऐसा क्यों हो रहा है, टर्शरी क्यों नहीं? देखिए इवन रिएक्शन में आयनाइजेशन होती है, जबकि इसमें आयनाइजेशन नहीं हो रही। इसमें क्या बनी है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में आयनाइजेशन नहीं हो रही, तो वी डोंट नीड अ पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर या मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट कही जाएगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन नहीं होती तो हमें टर्शरी अल्काइल की नीड ही नहीं है, क्योंकि टर्शरी अल्काइल होगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे बन ही नहीं रहा, इसलिए हमारी ये जरूरत नहीं है इस चीज की कि हमारे पास टर्शरी जो है वो सब्स्ट्रेट होना चाहिए। इसका रिएक्टिविटी आ रही है होगी। हेलो, अच्छा उसके बाद जब ये हो गई, ठीक है भाई, ये काम हो गया कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो एटम या दो ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस होते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर सब्स्ट्रेट सेम है, एलिमिनेशन ज्यादा होगी कि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, पता कैसे चले? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। ये एक मजबूरी थी, हमने पढ़ा था। किसकी मजबूरी है? एलिमिनेशन की कि सब्स्टिट्यूशन? तो अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगी तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती। अगर बीटा हाइड्रोजन होगी तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो सकते हैं। तो ज्यादा कौन होगा ये फिर दूसरे फैक्टर डिसाइड करेंगे। तो एज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, इन द एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन चलेगी पर एलिमिनेशन नहीं होगी। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करें, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, मान लें कि हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसको कंपेयर करते हैं एक छोटे से अल्काइल हैलाइड से। अगर इनको आयनाइज करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा मुकाबला करते हैं कि हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास क्या चीज है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का टारगेट क्या होगा? अल्फा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन? बिल्कुल नूर, सही कहा आपने। न्यूक्लियोफाइल का टारगेट क्या होगा? अल्फा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन। किसके लिए ये किसके लिए नो? ये अल्फा कार्बन इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, तो यहां पे देखें क्या चीज है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये वाला। ठीक है, और ये तीन बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप, जो न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन में पहुंचने में क्या डाल रहे हैं? रुकावट। तो जितनी रुकावट ज्यादा होगी तो सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस क्या होंगे? कम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यानी जैसे जैसे अगर आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है तो सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी? कि प्राइमरी ज्यादा, या बल्कि मिथाइल जो है, मिथाइल हैलाइड ज्यादा रिएक्ट करेगा प्राइमरी से, प्राइमरी सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्शरी से। टर्शरी में रुकावट ज्यादा है। न्यूक्लियोफाइल का टारगेट है इस कार्बन तक पहुंचना। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप है ये क्या डाल रहे हैं? इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट डाल रहे हैं। किसमें रुकावट डाल रहे हैं? कि न्यूक्लियोफाइल को इधर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचने नहीं दे। तो अगर आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, अगर आपके पास क्या चीज है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है
अज्यूम करें कि यही न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ नहीं पहुंच सकता, बार बार किससे टकरा रहा है? बीटा हाइड्रोजन से। एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, और हर हाइड्रोजन क्या है? बीटा। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक। तो मुझे बस सिंपली इतना बता दें कि अभी ये जो न्यूक्लियोफाइल है, एज अ न्यूक्लियोफाइल टेक नहीं कर पा रहा, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल बेस बन सकता है? देखिए वही एक कोई भी सब्सटेंस है, पॉसिबल है कि ये न्यूक्लियोफाइल हो, पॉसिबल है कि ये बेस हो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का फंडा क्या है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंच जाता है, इधर अटैक करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और अगर वो किसी भी बीटा हाइड्रोजन को लेता है तो ये बेस है। तो जो जो चाहता है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाहता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी वही है, बेस भी वही है, बेस भी वही है, न्यूक्लियोफाइल भी वही है। ठीक है। चाहते भतीजे वाला खेल है। इसका टारगेट होगा अल्फा कार्बन। इफ अटैक इज पॉसिबल ऑन अल्फा कार्बन, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। इफ अटैक इज ऑन बीटा हाइड्रोजन, तो ये क्या है? बेस है। अगर ये बेस है तो ये क्या करेगा? एलिमिनेशन। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है तो ज्यादा चांस क्या है? 9 हाइड्रोजन सामने आएंगे न्यूक्लियोफाइल के, या एक अल्फा कार्बन आएगा? क्या ज्यादा चांस है? एलिमिनेशन के या सब्स्टिट्यूशन के? एलिमिनेशन के ज्यादा चांस है कि सब्स्टिट्यूशन के? तो चलें इस चीज को वाइंड अप करते हैं। तो बाई मूविंग फ्रॉम, अब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, आपके पास एलिमिनेशन है। ठीक है। तो वाइल मूविंग फ्रॉम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड टू सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड टू मिथाइल हैलाइड। ठीक है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं तो रेट ऐसे इंक्रीज होगा। यानी जो आपका मिथाइल हैलाइड होगा वो सबसे तेजी से सब्स्टिट्यूशन देगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी। पर एलिमिनेशन का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो सब्स्टिट्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर रुकावट कम होनी चाहिए, एलिमिनेशन के लिए उस पर रुकावट ज्यादा होनी चाहिए। रुकावट ज्यादा होगी तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, और रुकावट का मतलब क्या है कि बीटा हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो एलिमिनेशन ज्यादा होगी। ये दो चीजें हैं। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? एक मिनट। कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, रुकावट की वजह से। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल नीड्स टू अटैक एट कार्बन एटम बियरिंग लिविंग ग्रुप। ये सब्स्टिट्यूशन में ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करता है, उस कार्बन पे अटैक करता है जिसपे क्या है? लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। और ये कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ये कार्बन क्या होता है? अब डिपेंड करता है कि द साइज ऑफ द ग्रुप क्या है। न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच कर सकता है कि नहीं कर सकता? इन प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रुप न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, तो एलिमिनेशन ज्यादा फेवर होगी। ठीक है। डिस्प्लेसेस लिविंग ग्रुप ये वो, ठीक है। द एलिमिनेशन रिएक्शन पाथवे सच एज E1 और E2 डज नॉट रिक्वायर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। अब E1 और E2 में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है नहीं। क्या किसकी जरूरत है? बेस की। और बेस क्या करेगा? बेस का टारगेट क्या? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है जिसके बाद बड़े ग्रुप है? नहीं, का टारगेट है बीटा हाइड्रोजन, जो उसको बार बार मिलेगा। तो ज्यादा चांस होंगे कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं, वो एज अ बेस एक्ट करे। बेस और न्यूक्लियोफाइल आर द सेम थिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट और अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग पॉइंट कौन सी है? अल्फा कार्बन है तो न्यूक्लियोफाइल है, बीटा हाइड्रोजन है तो बेस है। तो वही चाचे भतीजे वाला खेल है। नथिंग इज सच। एक एग्जांपल दिया, उसको भी कोट करते चलते हैं। यहां पे देखें कि हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। हमारे पास क्या है? सेकेंडरी अल्काइल। एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है। ये वाला प्राइमरी है। देखिए रिएजेंट सेम है, रिएजेंट सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है। अल्कोहल इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, सिर्फ सबस्ट्रेट चेंज किया आपने। तो यहाँ पे देखें, यहाँ क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखें 88% सब्स्टिट्यूशन हुई है, 12% क्या हुई? एलिमिनेशन। तो अगर हमारे पास सेम रिएजेंट, सेम सॉल्वेंट,
सेम रिएजेंट सेम सॉल्वेंट। हमने क्या किया कि सब्सट्रेट जो है प्राइमरी लिए, प्राइमरी सब्सट्रेट में 88% क्या हो रही है, ठीक है। जैसे ही हम प्राइमरी से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड पे आ गए, ठीक है, तो 61% एलिमिनेशन, 39% क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की परसेंटेज डिक्रीज हो गई। एसरी पे जाएंगे तो और डिक्रीज हो जाएगी किसकी, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको इधर सेव करते हैं। नेचर ऑफ अ बेस, देखिए अगर आपके आइंस जो है वो साइज उनकी क्या है, अगर वो छोटी साइज के हैं तो स्मॉल साइज वाले जो एनाइंस हैं, स्मॉल साइज वाले फिनिश 2 तक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं और ये एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। यानी अगर छोटी साइज है आइंस की, ठीक है, तो ये एज अ बेस एक्ट करेंगे। अगर बड़ी साइज है, आयोडाइड आइन हो गया, सल्फाइड आइन हो गया, या आपका एसीटेट आइन हो गया, ये वीक बेस है, वीक बेस है तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, ठीक है। देखिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो वीक बेस होगा, ठीक है। अगर वीक बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास छोटी साइज के आइन है तो वो एज ए बेस एक्ट करेंगे और किसको फेवर करेंगे, एलिमिनेशन को। अगर आपके पास बड़ी साइज के आइन है तो वो वीक बेस होंगे, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेंगे, ठीक है। तो लार्जर एनाइंस जो है टिपिकली मोर पोलराइजेबल के जो बड़े आइंस होते हैं, छोटा आइन है लेकिन तो ये बड़ा आइन, तो सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका होगा, बड़े आइन का कि छोटे आइन का, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका होगा, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका होगा, छोटे आइन का, बड़े आइन का, बड़े आइन का। इतना साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे जो 254 से कम होगी, तो ज्यादा पोलराइज, पोलराइज का मतलब है कि इतनी चार्ज शिफ्ट कौन कर सकता है, अपना शेप इजिली कौन चेंज कर सकता है, बिग आइन के स्मॉल आइन। तो स्मॉल आइन जो है वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, रिजिड होते हैं और लेस पोलराइजेबल, लेस पोलराइजेबल ये अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर ये क्या करेंगे, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, बेस होंगे। ये क्या होंगे, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे। लार्ज वाले क्या करेंगे कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है ये इजिली माउंट दे सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर शिफ्ट करेंगे। यानी ये इजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर सकते हैं, दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। ये इजिली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो फिर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो स्मॉल साइज वाले जो होते हैं वो जब बेस एक्ट करते हैं और एलिमिनेशन करवाते हैं, और लार्ज साइज वाले क्या करवाते हैं, ठीक है। इन SN2 रिएक्शन लार्जर एनाइंस कैन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपके पास ये ज्यादा वैसे क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल, ये ज्यादा क्या होते हैं, बेस होते हैं। और अगर ये किसके लिए मुफीद है, SN1 के लिए, ठीक है, SN2 के लिए, सॉरी। SN1 में क्या होगा कि बड़े ग्रुप लगे होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो ये जो बड़े आयनाइन है ये SN2 के लिए ज्यादा मुफीद होती है, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल सेकेंडरी अल्काइल, चलें इसका एक एग्जांपल है, उसको हम कोट करते हैं। तो मेजर माइनर प्रोडक्ट क्या होगी, अच्छा इसमें नहीं दिया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड विद OH आयन। आपके पास सेकेंडरी OH आयन गिव एलिमिनेशन, यानी छोटे साइज का, तो ये क्या करें, एज बेस कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन है, ठीक है। वाइल एसीटेट आइन जो है सब्स्टिट्यूशन दे रहा है सेम ही रिएक्टेंट के साथ, यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट है, उसके साथ जो OH आइन है, अगर मैं इधर लिखूं, ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इससे अगर हम क्या यूज करते हैं, OH, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, एलिमिनेशन। अगर हम यूज करते हैं एसीटेट, साइज आइन की साइज बढ़ा रहे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपने ध्यान में रखी।